हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी डेमोनिक क्रिएचर पर अपना फैसला लेते हैं कि वही ने थंडर गॉड पाम को यूज करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते हैं बहुत से डेमोनिक क्रिएचर मोटी मोटी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा हाफते हुए कहने लगा आखिरकार ये चीज खत्म हो चुका है यहाँ पर। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते है एमसी ने यहाँ पर गॉड तो डेमोन ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके वजह से एमसी की स्टोरी के अंदर जितने भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वो अब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है और एब्जॉर्बिंग रेट को अभी 100 गुना से भी बढ़ा दिया गया है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर एक नया एनर्जी का चार्ज निकलते यहाँ पर, जिसके वजह से एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है एमसी हम 9 स्टार ऑफ द हेवनली वेरिएबल रिलम में पहुंच चुका है। एमसी का शोध दाव अभी अपने पिनाकल में पहुंच चुका है और एमसी का फिश दाव भी अपने पिनाकल तो पहुंच चुका है। या तो भी एमसी की जो विंड एंड थंडर दाव है वो भी अपने पिनाकल तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी के पाम दाव भी आप ये पिनाकल तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी की जो भय दाव है वो अभी अपने परफेक्शन तो पहुंच चुका है। यानी दोस्तों एमसी के पांचों दाव अभी लगभग गॉड लेवल तो पहुंच चुका है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा मैंने बहुत से दाव कॉम्प्रिहेंशन में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। या तो अभी उनमें से कुछ अब 7th लेवल में पहुंचने वाला है और उससे ज्यादा जोड़ी में से आधा स्टेप दूर हो अपनी गॉड एम्पर इलम से। यानी दोस्तों एमसी बहुत जल्दी आप गॉड एम्पर इलम में पहुंचने वाला है, बिल्कुल हमारी डेमोनी बाइपू और वाइची होली मादर की जैसा। उसी पर सिस्टम पेरेंट से एमसी को यह फ्रेंडली रिमाइंडर दिया जाता है जहाँ पर एमसी को बताया जाता है एमसी के शरीर के अंदर गॉड या फिर डेमोनिक तोतेम का एक छोटा सा तेज रह चुका है, जिसे एमसी को अपने शरीर से रिमूव करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक होकर कहने लगा क्या गॉड्स एंड डेमोन्स तोतेम। और फिर एमसी अपने सिस्टम पेरेंट से पूछने लगा इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसके जवाब में सिस्टम कहने लगा इसका इम्पैक्ट सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर होस्ट को इसे अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाल देना चाहिए और इसके मेथड के बारे में होस्ट को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। जो सुनी के बाद एमसी सोचते हुए कहना क्या इस सच में इतना खतरनाक है मेरे लिए। और फिर एमसी टावर के अंदर बाहर निकलने के लिए अपने खुद से कहने लगा अभी इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मेरी बीवी मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा, मैं पहले बाहर जाऊंगा। अगली पल हमें दिखाया था उसी पॉइंट का सीन जहाँ वो वाची होली मादर और डेमोनिक बाइपो एमसी को मसाज दे रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा शर्माते हुए वाइची होली मादर से पूछने लगा क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट क्या तुम्हारे इस मेथड में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, क्या ये सच में काम करने वाला है। जो सुनी की बाद वाइची होली मादर थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जरूर काम करने वाला है यहाँ पर। जो सुनी की बाद डेमोनिक एम्प्रेस और भी ज्यादा शर्माते हुए कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुम उसे सफोकेट नहीं कर दोगे इस तरह से। और फिर हम लोग देख पाते एमसी धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर कुछ तो गलत है, यहाँ पर सच में कुछ न कुछ तो गलत है, मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, क्या कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी के अचानक से जागने की वजह से वाइची होली मदर धीरे धीरे परेशान होकर चिल्लाने लगा आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद डेमोनिक बाइपो थोड़ा सा शर्मा कर कहने लगा ऐसा लग रहा है वो अब जागने वाला है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से वाइची होली मदर के बेलों के हाथ से अपने फेस को बाहर निकालने के बाद जोर जोर से सांस लेने लगा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की मुंह का हालत दिखने जैसा हो चुका है, ऐसा लग रहा है और कुछ देर हुआ पर रहने पर एमसी सच में यहाँ पर मर जाता। और फिर एमसी वाइची होली मदर और डेमोनिक एम्प्रेस को ऐसे दिखने के बाद बहुत देर शर्मा कर कहने लगा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा शर्मा कर अपनी आंखों को चुराते हुए कहने लगा नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से वाइची होली मदर एमसी के मुंह के साथ अपने मुंह को चिपकते हुए कहने लगा गैस मास्टर क्या आप कह नहीं सकते हम लोग आपको मसाज दे रहे थे। जो सुनी के बाद एमसी बॉडी से शर्माते हुए कहने लगा क्या मसाज दे रहे थे तुम लोग। जो सुनी के बाद डेमोनिक एम्प्रेस भी अपनी आंखों को चुराते हुए एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा क्योंकि तुम्हें जागने में यहाँ बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था, इसीलिए क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट ने मुझे इस टेक्निक को रिकमेंड किया था तुम्हें थोड़ा सा मसाज देने के लिए। जो सुनी के बाद वाइची होली मदर कहने लगा मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ पर गेंद मास्टर क्या ये आपको पसंद नहीं आए हैं। जो सुनी के बाद एमसी वाइची होली मदर और डेमोनिक एम्प्रेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहने लगा हाँ जरूर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है।
तुम लोगों ने सच में बहुत ही हार्ड वर्क किया है यहाँ पर। मुझे सच में तुम दोनों को एप्रिसिएशन दिखाने की जरूरत है। और फिर अगली बोल हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस वक्त के अंदर एमसी और डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर ने यहाँ पर अपनी अपनी फिल्म पारी को कंप्लीट कर लिया है। और फिर वाईची होली मादर और डेमोनी एम्प्रेस एमसी छोटे पापू की तरह दिखने लगा, जिसे ताज करते हुए डेमोनी एम्प्रेस एमसी से पूछने लगा, हस्बैंड ये क्या चीज है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मेरे उस जगह पर कुछ रिश्तेदार डेमोनिक एनर्जी रह चुका है अभी भी। जो सुनने के बाद वाची होली मादर उस प्लेस को सोते हुए कहने लगा, क्या डेमोनिक एनर्जी। और उसी पर हम लोग देख पाते वाची होली मादर की सिर्फ उस प्लेस को सोने से वजह से एमसी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, हस्बैंड तुम्हारे से क्या गलत है। या तो भी वाची होली माता भी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, मैंने किसी भी तरह की फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर और घबराते हुए कहने लगा, ये चीज ठीक है, अब मेरे दोनों वाइफ चाहे तो अपने छोटे हाथों के साथ उस जगह को जितना चाहिए उतना ताज कर सकता है, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जो सुनने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा परेशान होकर वाइची होली मादर से कहने लगा, जब ये चीज ग्रैंड मास्टर की हेल्थ कंडीशन को इफेक्ट कर रहा है तो फिर हमें सच में इसके साथ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डील करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद वाईची होली मादर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मैं वाईची होली लैंड में वापस जाने वाला हूँ अभी। और फिर वह वो बहुत सारी पुरानी बुक्स को देखने वाला हो, शायद इनमें से मुझे किसी भी तरह के रिकॉर्ड मिल जाए इसके बारे में। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जो एमसी के इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद डेमोनी एम्प्रेस थोड़ा सा घबरा कर एमसी को पूछना, किस लिए तुम अभी हंस रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर उन दोनों से कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसे अच्छे बीवी मिला है यहाँ पर। एक हस्बैंड इसके ज्यादा और क्या ही मांग सकता है। और फिर अगली पल हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग हेवेली डेमन सेट के मीटिंग रूम का सीन दिख पाते हैं, जहाँ पर एमसी आकर डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर से पूछने लगा, मैंने दोनों बेबी तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पर क्या करूँ अभी। जो सुनने के बाद वाईची होली मादर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ग्रैंड मास्टर बहुत सारी तो मेटेरियल्स के साथ कंसल्टिंग और बहुत सारी पुरानी बुक्स को पढ़ने के बाद इन कुछ दिनों के अंदर मुझे आखिरकार एक सोल्यूशन मिल चुका है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या एक सोल्यूशन मिल चुका है यहाँ पर। और फिर वाईची होली मादर एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ऐसा कहा जाता है हेवेली सैंक्रेट पूल तबाह हुआ था ग्रेट एक्कम्प्लिश हेवेनली गॉड के एक तरफ बिलाडेशन से, और वो चीज अभी भी इस दिन तो यहाँ पर ही है, उसके अंदर अभी भी उसके गॉड पावर है। और फिर वाईची होली मादर थोड़ा सा सीरियस बेस बनाकर एमसी से कहने लगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को उस पानी के अंदर सोख करने से वो गॉड की पावर सिर्फ तुम्हारी फिजिकल एलिमेंट्स को ही तो रिलीव नहीं देने वाला है, लेकिन वो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने वाला है। जो सुनने के बाद एमसी अब थोड़ा सा एक्साइट होकर वाईची होली मादर से पूछने लगा, तो अभी कहाँ पर ये गॉड्स का पानी है। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो हिवेनली रिलम के मिस्टी इमोटल माउंटेन के अंदर है। जो सुनने के बाद एमसी एक लड़की के बारे में सोचते हुए कहने लगा, क्या तुम दोनों अभी मिस्टी सेट के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर क्या हमें प्रिंसेस वेलिंग से मदद के लिए पूछना चाहिए यहाँ पर। उस बार सुप्रीम कोर्ट किंगडम के अंदर ऐसा लग रहा था उसका दोस्त मिस्टी सेट की एक डिसाइपल है यहाँ पर। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस तेज फेस बनाकर कहने लगा, तुमने ये चीज बिल्कुल ठीक किया, मैंने पहले ही एक जन के भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट किंगडम के अंदर बिजनेस प्रिंसेस वेलिंग को यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वेलिंग यहाँ पर आते हुए एमसी से कहने लगा, एम्प्रेस ग्रैंड मास्टर किस लिए आप लोग मुझे इतनी जल्दी से ढूंढ रहे थे, क्या यहाँ पर कुछ अर्जेंट काम आ चुका है। प्रिंसेस वेलिंग को इतने अचानक से यहाँ पर आते हुए दिखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ तेज फेस बनाकर देखते हुए उससे पूछने लगा, मैं यहाँ पर मिस्टी सेट के अंदर जाना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोई भी रास्ता है मेरे वापस जाने का। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, लेकिन अभी मिस्टी इमोटल माउंटेन अभी पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी डेमोनी एम्प्रेस और वाईची होली मादर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और प्रिंसेस वेलिंग एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मिस्टी इमोटल माउंटेन सच में बहुत ज्यादा तेजिया से है और वो लोग डेमोनी बीस्ट को टेम करना पसंद करते हैं, इसलिए मिस्टी सेट का जो माउंटेन है वो हर 6 महीने के बाद बंद कर दिया जाता है, जाते उनके डिस्ट्रिब्यूटर के साथ किसी भी तरह के एक्सीडेंट ना हो। जो सुनने के बाद एमसी डेमोनी एम्प्रेस एंड वाईची होली मादर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डेमोनी एम्प्रेस प्रिंसेस वेलिंग से पूछने लगा, तो फिर कब ये फिर से खुलने वाला है, क्या हमें 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग
वेलिंग स्टेज पेस बनाकर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, इसके लिए आपको इतना वक्त इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिस्टी माउंटेन अब आधे महीने के बाद ही खुलने वाला है। जो सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छी। उसी वक्त वाच होली मादा भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, प्रिंसेस वेलिंग, क्या तुम मेरे हस्बैंड को मिस्टी सेक्ट के अंदर ले जा सकते हो, वो भी आधे महीने के बाद। जो सोने के बाद प्रिंसेस वेलिंग सीरियस फेस बनाकर दवाची होली मदर से कहने लगा, मैं मिस्टी सेक्ट का एक नॉमिनल डिसेबल हूँ, इसीलिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पहले वापस जाकर सेक्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा और फिर मैं आधे महीने के बाद यहाँ पर लौट आऊंगा। जो सोने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी ठीक है, मैं सेंजू सिटी के अंदर जाकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब एमसी के बात को सुनने के बाद डेमोनिक एम्प्रेस तो ये एमसी से कहने लगा, हस्बैंड क्या तुम चाहते हो हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएं? जो सोनी की बात एमसी थोड़ा सा घबरा कर डेमोनिक एम्प्रेस से कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन हेवनली दो में हमसे बहुत ज्यादा दूर है। और फिर डेमोनिक एम्प्रेस को भागो तो एमसी कहने लगा, अगर मैं वहाँ पर अपने साथ 2 गेरित एम्पर लेवल के एक्सपर्ट को ले जाता हूँ तो फिर साउथ मिस्टी सेक्ट अपने गेट को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने वाले हैं और कोई बाहर नहीं निकलने वाले हैं। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस काम को अकेले ही कर सकता हूँ। जो सोने की बात प्रिंसेस वेलिंग अब मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, आधे महीने के बाद मैं गेंद मास्टर के लिए गॉड इलाम के अंदर इंतजार करूंगा। और फिर अगली पर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई इंसान कहने लगा, क्या तुमने सुना है यहाँ पर गेंद मास्टर आने वाला है? उसी वो हम लोग देख पाते और एक इंसान यहाँ पर कहने लगा, मैंने पहले ही इसके बारे में सुन लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एक स्पॉट को रिजर्व करने के लिए। मैं सिर्फ गेंद मास्टर का एक झलक दिखना चाहता हूँ। जो सुनने की बात और एक इंसान कहने लगा, मैं भी इसीलिए आया हूँ, आखिरी बार मैंने इसे मिस कर दिया था, लेकिन इस बार मैं जरूर गेंद मास्टर को दिखने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग और किंग एमसी का इंतजार कर रहा था यहाँ पर। और फिर किंग प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, वेलिंग क्या तुमने मिस्टी सेक्ट के साथ पहले ही कॉन्टेक्ट कर लिया है? जो सुनने की बात प्रिंसेस वेलिंग किंग से कहने लगा, डैड आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही मास्टर नैनिया को इन्फॉर्म कर दिया है इसके बारे में। जो सुनने की बात प्रिंसेस वेलिंग के डैड यानी एम्पर कहने लगा, अब जो चीज बाकी है वो चीज है सिर्फ गेंद मास्टर का यहाँ पर आना। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने स्पीड बीस्ट लायन किंग के साथ आसमान से उड़ते हुए यहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का एंट्री बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। आप एमसी के इस तरह की एंट्री को देखने के बाद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और प्रिंसेस वेलिंग लायन किंग को देखने के बाद कहने लगा, ये आवाज उसी वो एम्पर कहने लगा, ये गेंद मास्टर का माउंट है, गेंद मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर एमसी अब अपने माउंट से नीचे नामने के बाद एम्पायर को गीत करते हुए कहने लगा, योर मेजेस्टी आपसे बहुत वक्त के बाद मिले हैं। जो सुनने के बाद एम्पायर कहने लगा, गेंद मास्टर। और फिर एमसी का योर मेजेस्टी से पूछने लगा, क्या हम लोग तैयार हुआ पर जाने के लिए? जो सुनने के बाद कोई एम्पायर किसी को अपने हाथ से इशारा देते हुए कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग इसके लिए बहुत वक्त से प्रिपरेशन कर रहे थे। और फिर एम्पायर अपनी सर को नारा कर किसी से कहने लगा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को आप एक्टिवेट कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान मिलकर यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा। और फिर अगली पर उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर रोशनी बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में ऐसा लग रहा था वो रोशनी आसमान को भी अब फाड़ कर आगे बढ़ने वाला है। अब इस चीज को देखने के बाद एम्पर बहुत ज्यादा परेशान हो कहना, या वो क्या हो रहा है, क्या गलत है इसमें? जो सुनने के बाद एक इंसान कहने लगा, योर मेजेस्टी नेशनल तिजारी के अंदर स्टोन अभी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम लोग इस टेलीपोर्टेशन पिलर को और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो सुनने के बाद एम्पर परेशान हो कहने लगा, वो स्पीड स्टोन अभी कहाँ पर है? जो सुनने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा तो एम्पर से कहने लगा, आखिरी बार आपने बहुत सारे स्पीड स्टोन को गैरित मास्टर को दे दिया था। जो सुनने के बाद एम्पर थोड़ा सा घबरा कर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, गेंद मास्टर। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए एक रिंग को बाहर निकाल कर एम्पर से कहने लगा, आपको इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं काम जरूर कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी स्पीड रिंग के अंदर से बहुत सारे स्पीड स्टोन को बाहर निकाल देता है, जिन स्पीड स्टोन को इस्तेमाल करते हुए वो इंसान आसानी से इस टेलीपोर्टेशन पिलर को कंट्रोल कर पा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक लड़का बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, गेंद मास्टर सच में बहुत ज्यादा जेनरस है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक लड़की थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, वाह उस आदमी ने इतने सारे स्पीड स्टोन को बाहर निकाल दिया है। जो सुनने के बाद और एक लड़का कहने लगा, वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है यहाँ पर। और फिर अगली पर सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर सेंजू सिटी के अंदर हर किसी को शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को एक और नया पेशियाल इमोटल आर्टिफिशियल वॉइस शिप मिलता है। और इस वॉइस शिप की मदद से एमसी आसानी से किसी भी वॉइस के अंदर ताबेल कर सकता है। अब इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, एक वॉइस डिस्प्लेसमेंट जिसके मदद से मैं मिलियन मीटर एक ही बॉल के अंदर जा सकता हूँ, ये एक छोटी टेलीपोर्टेशन पिलर की तरह ही है। और फिर उसी वक्त प्रिंसेस वेलिंग एमसी तब देखकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा,
गेंद मास्टर आप चलते हैं यहाँ से। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर प्रिंस विलियम से कहने लगा 1 मिनट के लिए रुक जाओ यहाँ पर। और फिर अगली बॉल एमसी उस भॉइस शिप को बाहर निकालने के बाद प्रिंस विलियम से कहने लगा मेरे इस भॉइस शिप के अंदर आ जाओ। जो सुनने के अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी और जो प्रिंसेस वेलिंग और एमसी का वो जो लायन किंग यहाँ पर आ चुका है। और प्रिंसेस वेलिंग उस शिप से नीचे तरफ देखते हुए एम्पर से कहने लगा फादर हम लोग अभी जा रहे हैं। और फिर अगली बार हमें उस टेलीपोर्टेशन पिलर का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी के स्टार की ताकतवर मैजिकल एटिवेट को देखने के बाद एम्पर शॉक ओवर कहने लगा इतने ताकतवर पावरफुल और मैजिकल एटिवेट एम्पर गेंद मास्टर सच में बहुत ज्यादा रिमार्केबल है यहाँ पर। और फिर अगली बार हमें एमसी के शिप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी बैठकर अपना कल्टिवेशन कर रहा था और प्रिंसेस वेलिंग बाहर की तरफ सारी नजरा को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी कल्टिवेट करते हुए उस बुद्धा डायमंड टावर को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर अगली बार हमें सिर्फ बुद्धा डायमंड टावर का सीन दिखाता है जिसके बाद हमें मालूम चलता है एमसी या बुद्धा डायमंड टावर के अंदर आ चुका है। और एमसी बुद्धा डायमंड टावर के अंदर आने पर अपने मन में कहने लगा क्या यहाँ पर कुछ तो अलग लग रहा है पहले से। जो सुनी के बाद सिस्टम एमसी से कहने लगा क्योंकि होस्ट ने यहाँ पर बुद्धा डायमंड टावर के एक लेवल की पूरी तरह डायमंडिक पावर को रिलीज कर दिया है। जो भी एक लेवल की डायमंडिक पावर पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा तो अभी बुद्धा डायमंड टावर की जो ताकत है डायमंड को सप्रेस करने के लिए वो धीरे धीरे वापस आने लगेगा। वो होस्ट बहुत ही आसानी से डायमंड टावर को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी ने सारे डायमंड को एब्जॉर्ब कर लिया जो भी इस डायमंड टावर के अंदर सप्रेस थे तो फिर क्या वो आसानी से इस पूरी डायमंड टावर की कंट्रोल को हासिल कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते बुद्धा डायमंड टावर बहुत ज्यादा शेक करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी बहुत शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और सिस्टम पहले से एमसी को कहा जाता है जो होस्ट के बातों से डायमंड जो स्पीड है वो आप रेस्पॉन्स दे रहा है। जो सुनने के बाद एमसी शॉक हो कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा। और फिर हमें आप एमसी के सामने बहुत बड़ी ताकतवर डायमंड को दिखाई दे जिसके खिलाफ एक इंसान जाकर फाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यह बहुत बड़ी ताकतवर बींग को जिसे देखते हुए एमसी जोरों से चिल्ला कर कहने लगा क्या ये सच में एक गॉड का पावर है। और फिर हम लोग देख पाते वो गॉड अब उस इंसान में बहुत जोर से अटैक करने लगा अपनी ताकत के साथ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो एनर्जी अब धीरे धीरे एमसी के अंदर आने लगा जिसे देखने के बाद सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है एमसी ने अभी कॉम्प्रिहेंशन की जो मेथड है उसे ताज कर लिया है क्या आप इसे कॉम्प्रिहेंशन करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी कहना हाँ इसे कॉम्प्रिहेंड करो। और फिर सिस्टम पहले से एमसी को बताया जाता है अभी इस चीज को कॉम्प्रिहेंड किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंड अब सक्सेसफुल हो चुका है और एमसी को 3 फॉर्म ऑफ गॉड के पनिशमेंट मिल चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस पैलेस में एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर एमसी अगली पर बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी खुद से कहने लगा ये गॉड पनिशमेंट का जो कॉम्बाइन पावर है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर एविलिंग गॉड्स की जो ताकत है वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर मैंने जिस बीइंग को अभी देखा था वो क्या है एक गॉड है। और फिर एमसी खुद को शांत करते हुए कहने लगा लेकिन जिसने यहाँ पर तोते मुराल को पेंट किया है। और फिर एमसी अपनी पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा और कौन इस डायमंड टावर के अंदर अभी भी कैद है। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब डायमंड टावर के आसमान की तरफ देखने लगा। वहाँ पर कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और एमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिसके वजह से एमसी अपने दिल को पकड़कर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी दौड़ की मारे अपनी खुद पर बैठते हुए खुद से कहने लगा गॉड तोतेम की एथिक का जो पेन है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है अब। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी का वो पूरा बुद्धा टावर ही अब हिलने लगा जिससे महसूस करने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपनी आंखों को खुलते हुए कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी का लायन किंग भी थोड़ा सा घबरा रहा था। और फिर प्रिंसेस वेलिंग एमसी को अपनी आंखों को खुलते हुए देख कर कहने लगा ग्रैंड मास्टर। उसी वो एमसी अपने साइड में कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग इस बोट की छत की वजह से अब नीचे गिरने लगा और फिर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो एमसी प्रिंसेस वेलिंग को पकड़ते हुए कहने लगा अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों एमसी ने प्रिंसेस वेलिंग के बड़े बड़े आर्मर के नीचे अपने हाथ को रखा है। दोस्तों एमसी यहाँ पर थर्ड की है यहाँ पे रायता थर्ड की है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और फिर प्रिंसेस वेलिंग एमसी के गोद में बैठते हुए सामने की तरफ अपने एक फिंगर को पॉइंट करते हुए कहने लगा वो चीज क्या है। जो सुनी की बात एमसी भी अपने सामने आसमान की तरफ देखने लगा। और फिर एमसी अपने सामने बहुत ज्यादा शानदार पहाड़ को देखते हुए कहने लगा ये भयत गौर शानदार है। आप जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर एमसी से कहने लगा आप हमें क्या करना चाहिए एक मेजर कैलामिटी से भयत के अंदर। जो सुनी की बात एमसी मुस्कुराते प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सच में दोस्तों प्रिंसेस वेलिंग अभी एमसी की गोद में बैठा हुआ था। प्रिंसेस वेलिंग को यहाँ पर थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। और फिर एमसी प्रिंसेस वेलिंग को वहाँ पर छोड़ को आगे बढ़ते हुए कहने लगा सिर्फ इसे देखते रहो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था।
और भी प्रिंस विलिंग एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्मा को कहने लगा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, गेंद मास्टर आज भी मेरे साथ है। और फिर एमसी भय थांदर गॉड की थांदर पावर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैंने जो वही ने थांदर पावर को मास्टर किया है थांदर दाव के मदद से, वो सच में बहुत ज्यादा इनसफिशियंट है गॉड पनिशमेंट की 3 फॉर्म की फुल पावर को अनलिस्ट करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस थांदर गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा थांदर पावर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखते हुए एमसी अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज कर उस थांडर पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, विंड एंड थांडर दाउ एंड मोशन। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते एमसी उस थांडर गॉड की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करते जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या तुम अभी रेजिस्ट करना चाहते हो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथ की मदद से और भी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आज एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद प्रिंस विलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी कहने लगा, मेरी गॉड जैसा मैंने गेंद मास्टर से एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने असल में भयत कैलामिटी को भी सरप्राइज कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस भयत थांडर गॉड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बिल्कुल एक थांडर गॉड के जैसा ही दिख रहा था। और फिर उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है किंग ऑफ द भयत ने अब द गॉड थांडर को भी पूरी तरह से देवोर कर लिया है। अभी भयत गॉड थांडर के 100% एनर्जी एमसी के पास अवेलेबल है। तो सिस्टम प्ले में उस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे, अब तो मुझे गॉड पनिशमेंट की 3 फॉर्म को अनलिस्ट करने के लिए जो पावर चाहिए था वो अब मुझे मिल चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी आज भी उस थांडर गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर अगली पर जब एमसी अपने बोध पर वापस आता है तो एमसी का वो लायन किंग एमसी को देखकर बहुत जोर जोर से गुर्राने लगा। और प्रिंस विलिंग एमसी को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी से कहने लगा, एरेन मास्टर आप सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हैं। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें फिर से मालूम चलता है प्रिंस विलिंग के अंदर से फेथ की पावर को डिटेक्ट किया गया है और फेथ एनर्जी फिर से एक्टिवेट हो रहा है। और अभी के लिए आपका जो फेथ पॉइंट है वो अब अनलॉक होकर 1 लाख हो चुका है। यानी दोस्तों एमसी पर जो फेथ गैदर करने की पावर था जो अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और सिस्टम प्ले में इस मैसेज को देखने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या 1 लाख, क्या इस लड़की के एडोरेशन सच में इतना फेनेटिकल है। यहाँ पर आखिरी बार 10,000 फेथ की पावर सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। अगर मैं इसे 1 लाख के लेवल पर रिलीज कर देता हूँ तो फिर शायद ये चीज पूरी की पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर एमसी प्रिंस विलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, भय लाइट को मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो फिर आप हम लोग अपने रास्ते पर चलना कंटिन्यू करते हैं। जो सुनी की बात प्रिंसेस विलिंग थोड़ा शर्मा को और एमसी कहने लगा, ठीक है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी का लायन की अब एमसी तब देखो जोर जोर से चिल्ला कहने आओ आओ। अब इस आवाज को सुनी की एमसी पहले सौ कहना तुम्हारे से क्या गलत है। जो सुनी की वो लायन किंग फिर से जोर से चिल्ला कहना आओ आओ। जो सुनी की एमसी अब सीरियस फेस बनाकर लायन किंग से पूछने लगा, क्या तुम थांडर खुद को खाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है विंड एंड थांडर से। जो सुनी की एमसी का वो लायन के एक गेदी फेस बनाते हुए एमसी कहने लगा आओ आओ। अब लायन किंग भी ऐसा करते हुए देखने की एमसी पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपनी अंगुली में थोड़ा सा थांडर पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा, ठीक है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी उस थांडर पावर को लायन किंग के मुंह की तरफ भेज देता है, जिससे लायन किंग अपने मुंह को खोलने के बाद बहुत जल्दी खाने की कोशिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पे लायन किंग अब उस शानदार पावर के बोझ से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर अगली बार लायन की दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जल्दी से बोट के सरफेस के अंदर छत पर लगा आउच आउच कर। सच में दोस्तों लायन किंग का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद प्रिंस विलिंग पोजिशन होकर एमसी से कहने लगा, मास्टर क्या लायन किंग को यह बहुत ज्यादा शौक लग रहा है। जो सुनी की एमसी प्रिंस विलिंग से मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और फिर लायन किंग की तरफ देखते हुए एमसी उससे कहने लगा कि मुझे अब तुम्हें मदद करने तो उस थांडर पावर को देवोर करने में। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लायन की बहुत ही मुश्किल से खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लायन की बहुत जोर से रोड मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लायन के देखने में बहुत ज्यादा फियर्स दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद प्रिंस विलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत अच्छे लायन किंग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। जो चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, वो सच में मेरे माउंट होने के रेपुटेशन पर खड़ा उतरता है। और फिर एमसी प्रिंस विलिंग की तरफ देखते हुए प्रिंस विलिंग से कहने लगा, आप कुछ घंटे के अंदर ही हम लोग हेवन इलम
के अंदर पहुंच जाएंगे। तो फिर क्यों ना तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर मुझे उस हेवन इलम के बारे में कुछ बताओ। जो सुनी की बात प्रिंस वेलिंग अब एमसी को स्टेट पीस बनाकर कहने लगा, ठीक है, वो हेवन इलम सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और बाउंडलेस है। हमारे हेवन स्पिरिट इलम की तरह नहीं, वो बहुत से रीजन और डिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे की सेंट्रल कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट। और फिर प्रिंस वेलिंग हेवन इलम के मैप के बारे में सोचते हुए एमसी कहने लगा, हेवन इलम को 3 रीजन के अंदर भाग कर गया, वो भी 3 रेसेस पर बेच कर। नॉर्थ की तरफ एटर्नल डेमन इलम है, यहाँ पर डेमोन्स डोमिनेट करते हैं, और वेस्ट की तरफ एंडलेस डेमन अबिस है, और ईस्ट की तरफ कैओस इंपियर इलम है, यहाँ पर इंसान खुद रूल करता है। और उसी पर हम लोग मैप के अंदर भी 3 रीजन को भाग होते हुए देख पाते हैं। एक तरफ हम लोग को डेमन रेस एटर्नल डेमन इलम का सीन दिखाता है, और दूसरी तरफ डेमन रेस एंडलेस डेमन डेविस और फिर ह्यूमन रेस कैओस रीजन का सीन दिखाता है, और उनके सामने एक अननोन चीज भी दिखाई देता है हमें। और फिर उस चीज को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, तो अभी साउथ की तरफ क्या है। जो सुनी की बात प्रिंस वेलिंग स्टेट पे बनाकर एमसी कहने लगा, मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो एक अननोन सी एरिया है, कोई भी वहाँ पर आज से पहले नहीं जा पाया है। और फिर अगली पल हमें हेवन इलम का सीन दिखाया था, जहाँ पर एमसी का उस स्पेस बोट अब आ जाता है। सच में दोस्तों ये हेवन इलम देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अब इस हेवन इलम के अंदर आने के बाद प्रिंस वेलिंग एमसी को स्पेसशिप के नीचे पॉइंट करते हुए एमसी कहने लगा, मस्त इसके नीचे मिस्टी इमोर्टल माउंटेन है। लेकिन उसी वक्त प्रिंस वेलिंग के बोट को देखने के बाद कोई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, इसका उतना साहस हुआ जो मेरे मिस्टी इमोर्टल माउंटेन के अंदर आ रहा है। उसी वक्त इस आवाज को सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग पहले थोड़ा शौक और घबरा भी जाता है, और फिर उस बुद्धि इंसान को देखने के बाद प्रिंस वेलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ज्ञान पर मैं हूँ। जो सुनी की बात वो बुद्धि इंसान एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, ओ तो फिर ये वेलिंग है यहाँ पर, और ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है यहाँ पर नहीं, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा डेमेनियर दिख रहा है, वो सच में स्टानिंग है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये बुद्धि आदमी अभी एमसी का तारीफ कर रहा है। आप गेंद पर त्यान पेन की बातों को सुनने के बाद प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा घबरा कर गेंद पर त्यान पेन से कहने लगा, गेंद पर त्यान पेन किस तरह की बकवास आप यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुरा कर गेंद पर त्यान पेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली बार प्रिंस वेलिंग एमसी के हाथ को पकड़ कर उस शिप से बाहर निकलते हुए एमसी कहने लगा, हेड मास्टर जल्दी कीजिए, मैं आपको मेरे मास्टर के पास ले जाता हूँ। और दोस्तों इस सीन में प्रिंस वेलिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। मिस्टी क्लिप का सीन, यहाँ पर एमसी और प्रिंस वेलिंग उतर कर आ जाता है, और फिर वहाँ पर आने के बाद एमसी प्रिंस वेलिंग से पूछने लगा, क्या मास्टर नानियान यहाँ पर है। जो सुनी के बाद प्रिंस वेलिंग एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, गेंद मास्टर इतने बजे जल्दी क्या है, तो अब आप पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब आप पहले कुछ पुराने दोस्तों से क्यों नहीं मिल लेते हैं। अभी प्रिंस वेलिंग अपने सामने के पत्थर की तरफ देखकर जोर से चिल्ला कहना, वो क्यों। अगली पर हम लोग देख पाते वो कि वह गुलाती मारते हुए आने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, और फिर वो कि जमीन पर लेट करने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंस वेलिंग से कहने लगा, मियां सिस्टर और गेंद मास्टर किस लिए आप दोनों मिस्टी शहर के अंदर आए हैं। जो सुनने के बाद एमसी मुस्कुराते हुए वो किंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए, मैं अभी तुम्हारे उस हॉट मीट और स्टीव को फिर से खाना चाहता हूँ जिसे तुमने बनाया था। जो सुनने के बाद यू किन अब एमसी से चिपकते हुए एमसी से कहने लगा, गेंद मास्टर आप फिर से मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। जो सुनने के बाद एमसी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो क्वीन की तरफ देखते हुए प्रिंस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, वो क्वीन क्या मास्टर ने तुम्हें इस मिस्टी क्लिप पैलेस के अंदर भेजा है मिस्टी डेस्टिनी दाव को काल्टिवेट करने के लिए। जो सुनने की बात वो क्वीन थोड़ा सा घबरा कर प्रिंस वेलिंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हाँ मास्टर ने मुझे कहा इसे 1 साल के अंदर कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, और ना वो कोई भी मुझे और मांस खाने नहीं देने वाला है। और फिर वो क्वीन प्रिंसेस वेलिंग के साथ चिपकते हुए उससे कहने लगा, लेकिन ये चीज सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, या तो भी आपको और सीनियर सिस्टर तियांग सियांग को भी बहुत सालों का वक्त लगा था इसे कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, तो फिर मैं किस तरह से इसे सिर्फ 1 साल के अंदर कर सकता हूँ। जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग उसे हाथ करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर क्वीन से कहने लगा, बेवकूफ लड़की कोई के तुम्हारे टैलेंट पहले ही हम सभी को सरपास कर चुका है, लेकिन सिर्फ तुम अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं कर रही हो यहाँ पर, और ना तुम्हारी मास्टर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता तुम्हारे साथ। पास में दोस्तों ये दोनों लड़के एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी वो एमसी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, मिस्टी दाव यहाँ पर क्या है। वो सुनी की बात उकिंग थोड़ा सा सोचते हुए एमसी को कहने लगा, मिस्टी दाव असल में ये चीज पूरी तरह से बिल्कुल है नथिंगनेस की तरह है, तुम इसे ना ही देख सकते हो ना ही महसूस कर सकते हो। जो सुनी के हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पे बनाकर वो क्वीन की तरफ देखने लगा,
लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। जो सुनने के बाद प्रिंसी वोलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम अच्छी तरह से कल्टीवेट नहीं कर रहे हो और इसीलिए अभी तुम मिस्टी डेस्टिनी दाव के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहे हो। जो सुनने के बाद वो कौन भी आप मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों लड़की एक दूसरे से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और भी प्रिंसी वेलिंग मिस्टी डेस्टिनी दाव के बारे में सोचते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मिस्टी डेस्टिनी दाव यहाँ पर नाथीनेस और इथियानेस ने है, उसके मदद से आप तो अपने शरीर को किसी भी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या तो भी आप अपने शरीर के बहुत से क्लोन तो बना सकते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप प्रिंसेस वेलिंग की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, क्या मैं इसके मदद से बहुत से फॉर्म के अंदर अपने शरीर को ट्रांसफर कर सकता हूँ। और फिर उसी पर एमसी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल सेफ सेफ्टी की तरह है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस वेलिंग अपने शरीर को दो हिस्से में ट्रांसफर करने लगा और बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब यहाँ पर दो प्रिंसेस वेलिंग को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर, क्या दो वेलिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। अब जो सुनने के बाद प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने का, मिस्टी डेस्टिनी दाव का दो में से एक एबिलिटी है यहाँ पर, इसके मदद से आप चाहे तो अपने शरीर को बहुत सारे फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी वह प्रिंसेस वेलिंग की दूसरे कोलों में कहना, हम दोनों यहाँ पर असली हैं। और भी प्रिंसेस वेलिंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने उस कोलों को डिस्ट्रॉय करते हुए एमसी कहने लगा, लेकिन मेरे इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैं चाहकर भी सिर्फ दो ही फॉर्म को ट्रांसफर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। जो सुनी की बाद एमसी थोड़ा सा शर्माते और थारकपूर्ण जगह तो प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या ये चीज बहुत ज्यादा मजेदार नहीं होने वाला है अगर मैं इस चीज को मेरे वाइफ और बाकी सारी को सिखाते हूँ। उसी वो एमसी इस तरह की बात को सुन के प्रिंसेस वेलिंग बहुत ज्यादा सहज और शर्माने लगा हुआ पूरी। अगली पल एमसी मुस्कुराते प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, इसके बाकी से स्किल और क्या है। जो सुनी की बात प्रिंसेस वेलिंग एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, मुझे भी इसके बारे में और कुछ भी नहीं मालूम है क्योंकि मिस्टी डेस्टिनी दाव को कॉम्प्रेहेंड करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर, और मैंने अभी तक भी इसके अंदर ज्यादा दूर तो प्रोग्रेस तो नहीं कर पाया है। जो सुनी के बाद एमसी अपनी पीछे तरफ उस रॉक की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, क्या मैं उस जगह पर जाकर उस चीज को कुछ देर के लिए देख सकता हूँ। जो सुनी के बाद प्रिंसेस वेलिंग एमसी कहने, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज इंसान के लिए वो क्लिप सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्लिप है और कुछ भी नहीं। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अब उस क्लिप के बहुत ही करीब आ चुका है। वो उस क्लिप के ऊपर हम लोग देख पाते बहुत सारे निशानों को। और फिर एमसी उस क्लिप की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सच में एक ऑर्डिनरी रॉक फेस की तरह भी दिख रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी अब उस रॉक फेस को टच करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी सिर्फ उसे टच करने की वजह से वो प्लेस अब बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो कोई बहुत ज्यादा शौक और प्रिंसेस वेलिंग से कहने लगा, सीनियर सिस्टर क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। वो सुनिए प्रिंसेस वेलिंग भी थोड़ा शौक और उससे कहने लगा, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते हैं उस क्लिप के ऊपर जितने भी निशान तो वो अब धीरे धीरे जलने लगा। यानी दोस्तों उस क्लिप के ऊपर जितने भी निशान तो अब धीरे धीरे ग्लो कर रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद वो किन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, सीनियर सिस्टर गैंग मास्टर की तरफ अभी देखो। अगली बार हम लोग देख पाते उस क्लिप के ऊपर जितने भी लिखा था वह बहुत ही बुरी तरह से ग्लो कर रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है एक क्लिप अब पूरी तरह से जाग चुका है। और भी इस चीज को देखते हुए एमसी थोड़ा सा खुश होकर अपनी मन में कहने लगा, क्या यही मिस्टी दाव है यहाँ पर। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब उस दाव को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी के जो मिस्टी दाव के कॉम्प्रेहेंड करने की जो स्किल है वो अब 100 गुना बढ़ा दिया गया है। इसलिए होस्ट प्लीज शांत होकर यहाँ पर इंतजार करते रहिए। होस्ट अपनी मिस्टी दाव के अंदर डीपर लेवल के अंडरस्टैंडिंग को रिकॉर्डिंग से कर लिया है। होस्ट आप अपनी अभी मिस्टी डेस्टिनी दाव के अंदर एक डीपर लेवल के अंडरस्टैंडिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो भी 100 गुना स्पीड के साथ। अब इस तरह की चीज को देखने के बाद वो क्वीन थोड़ा सा घबरा कर प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते उनसे कहने लगा, सिस्टर क्या ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। जो सुनिका प्रिंसेस वेलिंग भी थोड़ा सा घबरा कर मुस्कुराते हुए क्वीन से कहने लगा, अगर ये चीज किसी भी तरह के सेंसन को नहीं क्रिएट करता तो फिर एक इस तरह से ग्रैंड मास्टर का काम हो सकता था। और फिर प्रिंसेस वेलिंग अपने सामने तक स्टेज पेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मास्टर यही मिस्टी सेट का फाउंडेशन है। मुझे नहीं मालूम अगर मिस्टी सेट के लीडर को इसके बारे में मालूम चल गया तो फिर वो इसके साथ किस तरह के डील करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर तो प्रिंसेस वेलिंग बहुत परेशान दिख रहा था एमसी के लिए। और फिर अगली पर हमें मिस्टी पैलेस का सीन दिखाया था। और फिर हमें
हमें मिस्टी पैलेस के लीडर का सीन दिखाए थे, जहाँ पर उनके सामने और एक पैलेस का लीडर झुकते हुए उन्हें ग्रीट करने लगा। और फिर उस लीडर की तरफ देखते हुए मिस्टी पैलेस का लीडर उससे कहने लगा, उस सेक्ट के मास्टर, तुम मेरी मिस्टी सेक्ट के हेवनली सेक्रेट पूल को कुछ दिनों के लिए बोरो करना चाहते हो। सच में दोस्तों मिस्टी पैलेस के जो लीडर है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। जो सुनने की बात आप उस सेक्ट के मास्टर मिस्टी सेक्ट के लीडर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा उनसे कहने लगा, मैं आशा करता हूँ मास्टर नी आप मेरी रिक्वेस्ट को ग्रहण कर सकते हैं। उसी वो उस सेक्ट के मास्टर मिस्टी सेक्ट के लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कैवस एम्पर इलम की 3 ब्यूटी से ये शॉट में बहुत ही स्टाइलिंग दिख रहा है। उसी वो उस सेक्ट के मास्टर की तरफ देखते हुए मिस्टी सेक्ट के मास्टर यानी मास्टर नी थोड़ा सा मुस्कुरा को उनसे कहने लगा, लेकिन लेकिन उसी पर वह पूरी भूमिका पाने लगा, जिसे महसूस करने के बाद उस सेक्ट के मास्टर बहुत ही घबरा कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर इस भूमिका को महसूस करने के बाद मास्टर ने बहुत ज्यादा स्पीड से अपने प्लेस से बाहर निकलते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर उनके पीछे हम लोग उस सेक्ट के मास्टर को भी देख पाते, जो भी आप बाहर निकल कर आ जाता है। आप मास्टर नी को देखने के बाद एक बुद्ध एल्डर उनसे कहने लगा, सेक्ट मास्टर यहाँ पर एक लाइट, मैंने अभी यहाँ पर एक डेजलिंग और ब्रिलियंट लाइट को देख पा रहा हूँ, दुआ पर कोई उस लाइट में बदल चुका है। तो वो सुनने के बाद उस सेक्ट का लीडर अपने सामने उस लाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मिस्टी सेक्ट के अंदर कुछ खतरनाक चीज आप होने वाला है। वो दिन जब सेक्रेट पूल के अंदर से दोस्तों मुझे लग रहा है इस इंसान को सेक्रेट पूल के बारे में जरूर कुछ न कुछ मालूम है और वो इंसान शायद भय टेम्पर के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। अगली पर उस लाइट पिला की तरफ देखते हुए मास्टर ने अपने मन में कहने लगा, यह कोई धर्मा काय को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। और फिर मास्टर ने अपने एक बुद्धि एल्डर से पूछने लगा, एल्डर नानियन क्या उस डायरेक्शन के अंदर आपकी मिस्टी क्लिप और वन फैंग नहीं है। जो सुनी की भाई एल्डर नानियन मास्टर नी की तरफ देखते उनसे कहने लगा, सेक्ट मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर अगली पर अपने सामने उस लाइट पिलर के अंदर एमसी तक आगे बढ़ते मास्टर ने कहने लगा, हर कोई आप मेरे साथ उस तरफ चलो, आप देखते वहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप मास्टर नी के बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते और एक बुद्धि एल्डर उनके पीछे आते हुए कहने लगा, हाँ अपनी आंखों को बंद कर खड़ा हुआ था और एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद मिस्टी सेक्ट का लीडर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा परेशान और वेलिंग से पूछने लगा, वेलिंग तुम लोग यहाँ पर हो तो फिर वहाँ पर कौन है। जो सुनिए प्रिंसेस वेलिंग और वो पहले थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे की तरफ सेक्ट लीडर की तरफ देखने लगा। और फिर प्रिंसेस वेलिंग तो सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मास्टर। उसी पर वो भी सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए कहने लगा, सेक्ट मास्टर आप। उसी पर सेक्ट लीडर उन दोनों के बीच से आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम दोनों लड़कियां मिलकर यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग किस तरह से एक आउटसाइडर को मिस्टी क्लिप के अंदर ला सकते हो और वो कौन है यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेक्ट लीडर के पीछे और दोनों एल्डर यहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सेक्ट लीडर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से और भी पावर बाहर निकलने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेक्ट लीडर पहले थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसने असल में यहाँ पर पूरी तरह मिस्टी दाव को पूरी तरह से रेजोनेट कर लिया है। या ऐसा हो सकता है उसने यहाँ पर धर्मा का को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस्टी सेक्ट लीडर अपने पावर के साथ उस तरफ अटैक करने लगा, लेकिन वो अटैक दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है। और भी मिस्टी सेक्ट लीडर थोड़ा सा परेशान होकर अपने पावर को अपने हाथों में इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, इसलिए मैं उसके पावर को थोड़ा सा भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगली पर मिस्टी सेक्ट लीडर प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, वो कौन है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते प्रिंसेस वेलिंग पहले थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक बुद्धि एल्डर अभी तो सेक्ट लीडर से कहने लगा, सेक्ट लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाकर इस काउंसिल को रोक रहा हूँ जो हमारी मिस्टी सेक्ट की दाव टीचिंग को चुराने की कोशिश कर रहा है। जो सुनी के प्रिंसेस वेलिंग जो से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, मास्टर थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या आपको मालूम भी है वो आदमी कौन है यहाँ पर। जो सुनी के बाद मिस्टी सेक्ट मास्टर अभी प्रिंसेस वेलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी को पहचानते हुए कहने लगा, ये निंग सुआ है यहाँ पर और इसे निंग तियान भी कहा जाता है। ये हेवेली डेमन सेक्ट का लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर है। जो सुनी के बाद और एक एल्डर उस बुद्धि एल्डर की तरफ देखते हुए उससे पूछने, क्या सच में ये वही है। आप उस बुद्धि एल्डर की बातों को सुनने के बाद मिस्टी सेक्ट मास्टर एमसी तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर उस बुद्धि एल्डर से कहने लगा, ऐसा कहा जाता है लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर खुद है ताकतवर एम्पायर है। और उसी वो मिस्टी सेक्ट मास्टर अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की चीज नहीं है, मैं सच में उसके कल्टीवेशन को इसलिए नहीं देख पा रहा था। या ऐसा हो सकता है उसका कल्टीवेशन पहले से मुझे सरपास कर चुका है। और फिर मिस्टी सेक्ट लीडर एक सीरियस पेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, तो फिर पहले इंतजार करते और फिर देखते हर एक चीज किस तरह से डेवलप होता है यहाँ पर। उसी वो सेक्ट का सेक्ट लीडर यहाँ पर आकर हर किसी को देखने के बाद हर किसी से कहने लगा, तो फिर हर कोई यहाँ पर है। और फिर सेक्ट के लीडर को यहाँ पर देखने के बाद हर कोई पहले थोड़ा सा परेशान होकर उसके तरफ देखने लगा। और उसी पर तो मिस्टी सेक्ट का मास्टर
उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, उस एक मस्तक इसलिए तुम सिर्फ अभी आ रही हो यहाँ पर, क्या तुम सीक्रेटली हेवनली सेक्रेट पूल को देखने के लिए गए थे? जो सुनी की बात उस एक मास्टर बहुत देर घबरा कर मिस्टी से मास्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, एक मास्टर आप साफ दिया मजाक कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आप लोग सोच में बहुत जल्दी से यहाँ पर उड़ को आ रहे थे, मैं कुछ बहुत के लिए आप सभी के साथ कीप अप तो नहीं कर पा रहा था। और उसी वो उस एक का मास्टर अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुना तो वहाँ पर उस सेक्रेट पुल को अभी भी एक ग्रेट टेम्पर गार्ड कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है उस पुल के अंदर इस तरह से जा पाना सोच में पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है उसी ने मिस्टी दाव को सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं एमसी के अंदर से बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी के अंदर से इतने आता गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देखने के बाद मिस्टी सकता एक एल्डा बहुत पुलिसा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, डेजलिंग गोल्डन लाइट क्या है यहाँ पर? जो सुनी के बाद वो कौन भी जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या का सिचुएशन अभी क्या है? सच में दोस्तों एमसी के अंदर से अभी बहुत लाइट पर बाहर निकला था, जिसके वजह से हर कोई अपनी आंखों में अभी अपने हाथ को रख दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के यहाँ बहुत से कड़ों को, जिसकी तरफ देखते हुए एक लड़की बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या आसमान में वो सारे गेंद मास्टर है अभी वो अभी से इतने सारे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने अपने बहुत से कॉलोन को बना लिया है और अभी एमसी अपनी दोनों आंखों को बंद कर खड़ा हुआ था। इस चीज को देखते हुए और एक इंसान कहने लगा, माय गॉड ये मेरा पहली बार है जॉब में देख रहा हूँ कोई सी इंसान को हजारों कॉलोनों को सोच बनाते हुए। और फिर मिस्टी सेक्ट का लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, गेंद मास्टर यहाँ पर गॉड के इलाम में चला गया है इंस्क्राइब मिस्टी दा को कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए। और आज के दिन तो कोई भी अभी तो पूरी तरह से इस चीज को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, या तो भी मैं भी नहीं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने सारे क्लोनों को अपने अंदर बुलाते हुए उन सभी से कहने लगा, मिस्टी और इंटेंजिबल सच में बहुत से फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। इस तरह से मामूली अपीयरेंस है यहाँ पर, तो भी मिस्टी दाव का ट्रू एसेंस सच में क्या है यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी अपनी आंखों को खोलते हुए सिस्टम की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, सिस्टम अभी ग्रेट दाव डिडक्शन को इस्तेमाल करो। जो सुनने के बाद सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है हम लोग अभी ग्रेट दाव डिडक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। डिडक्शन अभी अपने प्रोग्रेस में चल रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी फिर से अपने बहुत से कॉलोन को बनाने लगा और वो सारे कॉलोन अभी एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिडक्शन आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलने लगा और अपनी दोनों आंखों से भी इस गोल्डन पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बिल्कुल एक गॉडली बींग के जैसा दिख रहा है अभी। और फिर एमसी को ऐसा करते हुए दिखने के बाद मिस्टी सेट का लीडर बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तो मिस्टी दा ओरा है यहाँ पर। एजेंट में कहा था ये ओरा सिर्फ उनके लिए एपियर हो सकता है जिन लोगों ने मिस्टी दा को पूरी तरह से यानी बिल्कुल एक्सट्रीम तो कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। और फिर मिस्टी सेट लीडर एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस तरह की रिजल्ट भी कुछ घंटे के अंदर ही, या तो भी वो लोग वो सेल्फ इम्पोर्टेंट फेलो जो लोग केवल इंपियर रिलम के अंदर रहते हैं वो लोग भी इसे अचीव नहीं कर सकते हैं। और फिर एमसी अपनी दोनों आंखों को खोल कर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है मिस्टी दा का एसेंस अभी और उसका इथियर एनर्जी बहुत से क्लोन के अंदर छुपा हुआ था। तुम्हारे क्लोन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा तुम्हारे मिस्टी दाव का ओरा उतना ही ताकतवर होगा। मिस्टी दाव के एनर्जी के साथ जो सारे मूव को तुम इम्पोज कर सकते हो वो सच में बहुत देर बढ़ने वाला है अभी। और फिर अगली पल एमसी अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज करते हुए कहने लगा, सच में ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। आप देखते हैं पाम स्टार सच में कितना ताकतवर है जो है मिस्टी दाव के एनर्जी के साथ पूरी तरह से इम्पोज होने वाला है। उसी वो मिस्टी सैंग लीडर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, हेलो दाइस प्लीज ऐसा मत कीजिए यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने एथिक की मदद से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बम के फाटने के जैसा। सच में दोस्तों एमसी अब यहाँ पर एक चलता फिरता न्यूक्लियर बम बन चुका है जो जॉब चाहे तो किसी भी जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब एमसी की इस तरह के पावर को देखने के बाद वो क्वीन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, जैसा हम लोग गेंद मास्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप पहले कोई भी क्यों ना हो यहाँ पर वो जरूर आपको पहले टेकडाउन करने वाला है रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, वाह मेरी ताकत पहले से भी दुगुना हो चुका है अभी। ये दोनों कार्ड्स अभी मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने अभी नी होंगी को शॉक कर दिया है, एमसी ने प्रिंसेस वेलिंग को भी शॉक कर दिया है, एमसी ने वो कौन को भी शॉक कर दिया है और एमसी ने मिस्टी सेक्ट के हर एक इंसान को पूरी तरह से शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर एक शॉकिंग रियाज मिलता है। एमसी ने यहाँ पर हेवनली दाव बोधी टेम्पर ने कार्ड को हासिल कर लिया है। अगर एमसी ने इसी डिवाइन पूल के अंदर इस्तेमाल किया तो फिर एमसी की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और एमसी ने यहाँ पर 1/5 एनिहिलेशन कार्ड को भी हासिल किया है, जिस
इसके मदद से एमसी किसी को भी यहाँ पर पूरी तरह से एनिहिलेट कर सकता है। लेकिन इस कार्ड की एक्सट्रीम पावर के वजह से इस कार्ड सिर्फ 5 दिनों के लिए वैलिड होने वाला है और इस कार्ड को एमसी से अपने से 3000 मीटर तक इस्तेमाल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगली पल एमसी मिस्टी सेट के बाकी सारे इंसान कोरी बुतोत हुए उनसे कहने लगा मुझे माफ कर दें इस तरह के डैमेज को कॉज करने के लिए, वो भी मेरे पहले विजिट के अंदर ही। जो सुनी की बात मिस्टी सेट लीडर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, मैं एल्डर से कह दूंगा इस चीज को फिक्स करने के लिए। और फिर मिस्टी सेट का लीडर थोड़ा सा शर्मात हुई अपनी आंखों को एमसी चुराते हुए एमसी से कहने लगा इसलिए तुम मुझे इस तरह से देख रही हो। और उसी वो मिस्टी सेट का लीडर अपने मन में कहने लगा करीब से देखने पर मुझे समझ में आ रहा है ये बच्चा सच में बहुत ही हैंडसम है। यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते एमसी स्टेज पेस बनाकर वहाँ भी मिस्टी सेट के लीडर की तरह भी देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ मिस्टी सेट के लीडर से कहने लगा तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर नहीं हो। जो सुनी की बात मिस्टी सेट का लीडर एमसी से देखते हुए एमसी पूछे तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या इसका मतलब मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जैसा इतना हाई नहीं है अभी। जो सुनी की बात एमसी आपने मन में डेमोनी एम्प्रेस और होली वाइच माता के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा सच में इतना ताकतवर नहीं है मेरी वाइफ का सिस्टर बनने के लिए। यानी दोस्तों एमसी यहाँ पर मिस्टी सेट के लीडर को अपना थर्ड वाइफू बनाना चाहता है। और फिर एमसी इतना सोचते हुए देखने की बात मिस्टी सेट के लीडर एमसी तक देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी से कहने लगा हेडमास्टर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या किस लिए आपने विलिन को भेजा था इस मिस्टेक के अंदर आपको मिस्टेक के अंदर लाने के लिए, क्या ये चीज सच में सिर्फ मिस्टी दाव के लिए था। जो सुनी के बाद एमसी अपने सवाल को नाराज हुए मिस्टी सेट लीडर से कहने लगा नहीं ये चीज इसके लिए नहीं था, ये मिस्टी दाव सच में बहुत सिंपल है मेरे लिए, मैंने इसे एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया है। जो सुनी के बाद मिस्टी सेट मास्टर एमसी तक देखते हुए एमसी से कहने लगा यहाँ सिर्फ एक्सीडेंटली और आपने इसके पिक को भी हासिल कर लिया है, क्या सच में आप मुझसे यही कहना चाहते हैं। और फिर एमसी स्टेज पेज बनाकर मिस्टी सेट के लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे हेवनली सेक्रेट पुल को कुछ वक्त के लिए बड़ो करने के लिए। जो सुनी की बात मिस्टी सेट का लीडर अभी उस सेट के मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा ऐसा लग रहा है ग्रैंड मास्टर और तो उस सेट के मास्टर अभी यहाँ पर बिल्कुल सेम काम के लिए आए हैं, लेकिन हेवनली सेक्रेट पुल को सिर्फ एक आदमी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए आप दोनों में से उसी वो हम लोग देख पाते मिस्टी सेट के मास्टर की बातों को सुनी के बाद उस सेट के मास्टर पहले बहुत देर शौक हो जाता है और परेशान होने लगा। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। अगली पर हम लोग देख पाते उस एक के मास्टर बहुत देर मुस्कुराते हुए इधर मिस्टी के मास्टर से कहने लगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सच में इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। एक मास्टर अभी मुझे दूसरे काम है जिन्हें मुझे अटेंड करना है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जाना चाहूंगा। और उसी पर उस एक के मास्टर अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम ये आदमी कौन है यहाँ पर, और अगर मैंने ये चीज को इससे लेने की कोशिश किया तो फिर मेरी और मेरे मौत के बीच में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। और अभी सू सेट के लीडर को इस तरह से यहाँ से भागते हुए देखने के बाद एमसी मिस्टी सेट के लीडर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा एक मसला क्या, तो फिर मैं आप हेवनली सेट के पुल को अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने लिए। तो सुनी के बाद मिस्टी सेट के लीडर भी आप उस सेट के लीडर की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा मस्त अभी यहाँ पर कुछ आउटसाइडर प्रेजेंट थे, इसीलिए मेरे लिए ये चीज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था, सच्चाई को रिवील कर देना। और फिर अगली पर एमसी तरफ देखते हुए मिस्टी सेट मास्टर स्टेज पीस बनाकर एमसी कहने लगा हेवनली सेट वो अपने स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से खो चुका है अभी। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।